हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी फर्स्ट पिक्चर को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी ग्रुप की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस की है। जुलाई के महीने में आप बहुत ज़्यादा अवेयर होने वाले हैं कुछ चीज़ों को लेके। कुछ चीज़ों की असलियत आपके सामने आएगी और आपको समझ में आने लगेगा कि पास्ट में ये चीज़ क्यों नहीं काम कर रही थी। क्या वजह थी कि आप ब्लॉकेज में थे? क्या वजह थी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ने लगी थी? तो क्लैरिटी मिलना बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे क्लैरिटी की एनर्जी है। सेल्फ अवेयरनेस, आप स्वयं में क्या चेंजेस ला सकते हैं, वैसी अवेयरनेस। आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करना बंद कर सकते हैं, कौन सी ऐसी नई हैबिट्स हैं जिसको आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ऐसी चीज़ों से आकर्षित हों जो कि आपको एक पीस माइंडसेट पे लेके जाए। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप भगवान शिव से बहुत ज़्यादा जैसे आपको खिंचाव महसूस होगा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, जिनकी ऊर्जा कामनेस की है, जिनकी ऊर्जा पीस की है, वैसी एनर्जी से आप बहुत अट्रैक्ट होंगे। वैसे डिवाइन एनर्जीज़ के साथ देखते हैं क्या है आपकी कॉफ़ी कप एनर्जी। बहुत स्ट्रांगली मैं यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड महसूस कर पा रही हूँ और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना कि जैसे स्वयं ही कोई आपको अपने बारे में सच्चाई बता दे। जुलाई के महीने में ऐसा होगा कि कुछ लोग जाने अनजाने में ही सही, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप डाउट में थे, आपको नहीं बोलते हैं ना, आपको सच्चाई नहीं पता थी किसी सिचुएशन की, तो जाने अनजाने में ही सही कोई ना कोई आपको वो सच्चाई बता जाएगा। आप तक वो सच्चाई पहुंच जाएगी। रेवलेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस महीने। आपके लिए जो भी रुकी हुई कम्युनिकेशन है वो काम करेगी। जैसे कहीं पे आके कोई बात रुक गई थी, उस बात में तेज़ी होगी। ब्लॉकेजेस रिलेटेड टू कम्युनिकेशन मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिमूव होंगे इस महीने खास करके। अगर आपको चेस्ट से रिलेटेड, आपके अपर बॉडी चेस्ट एरिया जो है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इशू था या इशू हो रहा है, जुलाई के महीने में उसमें इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। चेस्ट रिलेटेड कोई भी इशू अगर आपको हो रहा है, अल्फ़ाबेट 5, सॉरी, नंबर 5, अल्फ़ाबेट यू, अल्फ़ाबेट सी, 97, 49, मुझे मेरे विज़न में वुडपेकर बर्ड दिख रही है। आई डोंट नो उसे हिंदी में क्या कहते हैं। वुडपेकर, वुडपेकर जो होता है वो पेड़ों में अपनी चोंच से वो छेद कर सकता है वुडपेकर। तो ये कहीं न कहीं मुझे एक मैसेज जो इस विज़न से मिल रहा है वो ये है कि आप किसी चीज़ में बहुत कंसिस्टेंट होने वाले हैं। अगर बहुत टाइम से आपको ऐसा लग रहा था कि आपको वो अंदर से प्रेरणा नहीं मिल रही, ये ख़ास करके वैसी चीज़ें होंगी जैसे कि अपना ध्यान रखना, अपनी स्किन केयर पे फ़ोकस करना, अपने हेयर केयर पे फ़ोकस करना, खुद के लिए अच्छा खाना बना के खाना, थिंग्स लाइक दैट। ख़ास करके आपके सेल्फ केयर से रिलेटेड अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे थे, आप रोज़ उठ के एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते, आप चलने-फिरने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लग रहा हो कि रूटीन ब्रेक हो गया, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे थे, इन चीज़ों में कंसिस्टेंसी आएगी। ख़ास करके आपके सेल्फ केयर से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड आप और ज़्यादा कंसिस्टेंट हो पाएँगे और बेहतर हैबिट्स में आप धीरे-धीरे अडॉप्ट होते जाएँगे। हेल्थ वाइज़ ये मंथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए। हेल्थ इम्प्रूवमेंट के बहुत चांसेस हैं। यहाँ पे एक यूएफओ जैसा
इमेज बन रहा है और मुझे नीचे लेटर जे भी दिख रहा है, जे। मुझे लगता है कि हो सकता है किसी जे नाम के व्यक्ति के साथ या जे नाम से रिलेटेड, जैसे अल्फ़ाबेट जे से रिलेटेड कोई ऐसा व्यक्ति, ऑर्गेनाइज़ेशन, ऐसी कोई चीज़ आपके संपर्क में आ सकती है। कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए एलियन जैसी हो, लाइक आपने पहले कभी इस तरह का व्यक्ति से बात नहीं की हो, इस तरह का व्यक्ति से कभी आपका कोई कॉन्टैक्ट ना बना हो। वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, नेचर अलग है, अलग कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हो। या फिर आप ऐसी कंपनी या ऐसी कोई जगह पे जाएँ जहाँ पे आपको लगा भी नहीं था कि आप इसका पार्ट बन सकते हैं। या कोई ऐसे इवेंट में जाने का मौका मिला जो कभी ऐसा लगता है कि यू डोंट बिलॉन्ग देयर बट यू आर स्टिल देयर, वैसी एनर्जी है। आपके लिए वो बिल्कुल एलियन चीज़ हो सकती है। जैसे कि आपको ऐसा लगे ही ना कि अरे! इसका तो मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी, कल्पना भी नहीं कर सकती थी और पता नहीं कैसे, वैसा एक अपॉर्च्युनिटी मुझे आपके लिए दिख रही है। ब्लैक डॉग्स आपको काफ़ी दिखेंगे। ब्लैक डॉग्स एक आपके लिए साइन हो सकता है, कन्फर्मेशन साइन एंड अ साइन ऑफ प्रोटेक्शन। नंबर 39। नेपच्यून की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, जैसे कि नेपच्यून की एनर्जी इल्यूज़न की एनर्जी होती है, जब आप डिल्यूज़न में होते हैं। बट यहाँ पे जो एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ, इट्स मोर लाइक आपको कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लगेगी इस महीने। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल जाएगा, हो जाएगा। चाहे कितना भी इम्पॉसिबल टास्क हो, चाहे कितना भी ऐसा लग रहा हो कि पहले कभी आपके लिए पॉसिबल ना हुआ हो, पहले कभी आपने वैसा सोचा भी ना हो अपनी लाइफ़ में। कोई भी ऐसी चीज़, बट आपको फिर भी ना एक दिल में अंदर से एक आवाज़ आएगी, पता तो नहीं कैसे होगा लेकिन लग रहा है हो जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा टारगेट क्यों ना हो, कितना भी अजीब-सा टारगेट क्यों ना हो, अजीब से विज़न क्यों ना हो या बहुत डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फिर भी वो चीज़ अचीवेबल लगेगी। आपको फिर भी ऐसा लगेगा कि नहीं, पक्का कोई पॉसिबिलिटी है, ये तो हो ही जाएगा। कुछ तो रास्ता निकल आएगा। जैसे कि आप एक डिल्यूजन में जी रहे हैं, आपके लिए ना शब्द बना ही नहीं है, आपके लिए इम्पॉसिबल लग ही नहीं रहा कुछ। वैसी एनर्जी मुझे इस मंथ आपके लिए लग रही है। अम, आपके लिए वाटर एलिमेंट के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। वाटर एलिमेंट के साथ काम करें, मिरर्स के साथ काम करें आप। अगर आप अपनी ऊर्जा, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ावा देना चाहते हैं तो मिरर के सामने बैठ के खुद से एफर्मेशंस करें। मिरर के सामने बैठ के विजुअलाइज करें कि आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं। वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करें। थिंग्स ओह सॉरी, मैंने प्लेट देखी ही नहीं। हम्म, ये एक एलिफेंट जैसी इमेज बन रही है यहाँ पे। एलिफेंट गजलक्ष्मी का रूप मुझे जैसे महसूस हो रहा है। अम, यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की है। ओके, बहुत ज़्यादा स्वयं में बिलीव करना, वैसी एनर्जी। ओके, चलिए हम आपके लिए कार्ड्स लेते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओह, ओके, सॉरी। लेट्स टेक वन मोर। ऑलराइट।
बहुत सारे हैं ये। ओह माय डियर गॉड। ओके, चलिए पहले ओरेकल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आपके लिए टैरो मैसेजेस और टी लीफ कार्ड्स भी लेंगे। Starting with this one, you have number 45, which at the end of the world, an important end, a new beginning. Mother Mary, emotional healing, heart chakra healing. Lady, enjoy growth and reap rewards. Okay. Matsya, the fish avatar, protection against natural disaster, security for seafarers and traveler, preserving ancient traditions and knowledge. इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोग इंस्पायर्ड होंगे प्लांट मेडिसिन की तरफ। आप नेचुरल मेडिसिन प्लांट्स की तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे। हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम करना भी शुरू कर दें जैसे अश्वगंधा, जैसे क्या कहते हैं इसे, जैसे ऐसे कोई प्लांट हर्ब्स लाइक हो सकता है आप इंस्पायर्ड फील करें कि आई शुड स्टार्ट टेकिंग दिस, शतावरी, अश्वगंधा, ऐसी चीज़ें। कुछ नेचुरल मेडिसिन की तरफ आकर्षित होना। ओके। और यहाँ पे एक और चीज़, ओ सॉरी दिस वन, अग्नि गॉड ऑफ फायर, आई फॉरगॉट दिस कार्ड। Improve digestion, true knowledge and worldly riches, acquisition of inner power through yoga and freedom from debasing desires and habits. ये कार्ड कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये मैसेज कंफर्म कर रहा है कि आप अपने लिए बेहतर चूज कर रहे हैं, आप अपनी हैबिट्स पे काम कर रहे हैं, छोटी छोटी हैबिट्स पे। मैं जब इन कार्ड्स को एक साथ देख रही हूँ, इन दोनों कार्ड्स को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रुक के एंजॉय करना सीखेंगे। जैसे कई बार होता है ना, हम लाइफ में आगे बढ़ने में इतना फोकस करते हैं कि अभी हमारे पास क्या है प्रेजेंट मोमेंट में, उसको एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो इस महीने जो एनर्जी है ना, वो आपको थोड़ा थमने को कह रही है कि थम के देख तो लो, अभी तक तुमने क्या हासिल कर लिया, अभी तक कितनी दूर आ गए तुम, अभी जो है क्या उसको एंजॉय कर रहे हो पूरी तरीके से। ओके, ये वैसी एनर्जी है। लेट्स टेक सम टैरो। यहाँ पे बहुत हद तक जो एनर्जी है ना, वो जैसे um, धीरे स्लो चलने की है। ओके। यप, द मोमेंट आई कट द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, धीरे चलो, आराम से चलो, ऐसा ऐसी एनर्जी है। किसी चीज में जल्दबाजी मत करना। ओके। वाओ। लेट्स टेक वन मोर। ओके, चलिए। सो आपके टैरो कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स। ये पता है क्या मुझे दिखा रहा है, ये एस ऑफ कप्स ये मुझे दिखा रहा है कि आपका स्वयं को देखने का नज़रिया बदल रहा है। आप स्वयं को कैसे देखते हैं, हमारी खुद की कई बार एक सेल्फ इमेज होती है ना, कि मैं अपनी नज़रों में खुद कैसी हूँ, ये वैसी एनर्जी है। आपका स्वयं को देखने का नज़रिया बदलना, आप स्वयं को पॉजिटिव माइंडसेट से देख रहे हैं कि हाँ यार देखो, भले ये चीज़ें हुई बट लुक एट मी, मैं फिर भी आज यहाँ खड़ी हूँ, मैंने इन चीज़ों का सामना किया, मैंने बेटर चूज़ किया अपने लिए, और मैं कल अपने लिए और बेहतर चूज़ करूँगी। मुझे पता है ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है, तो मैं अपने लिए बेहतर चूज़ करूँगी। ओके। सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। जब मैं इन दो कार्ड्स को साथ में देख रही हूँ ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी है जो अपने पैशन को सही तरीके से डायरेक्शन दे सकता है। जिसके अंदर जो पैशनेट एनर्जी है, जिसके अंदर इतनी ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में ले जाने की क्षमता इस पर्सन में है। और ये आया है सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ।
जो कि कहीं न कहीं मुझे समझा रहा है कि जो चीज़ें पहले आप सैबोटाज करते थे, उन चीज़ों को अब आप आँखें खोल के देख रहे हो। जैसे आपको मान लीजिए पता है कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप बहुत अच्छा क्या कहते हैं, आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है, लेकिन आप अपने पोटेंशियल को कभी सीरियसली नहीं लेते। आपको पता है आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, आइडियाज़ बहुत है, लेकिन कभी भी उस पे एक्शन नहीं लेते। कभी भी उसको सही डायरेक्शन में लेके नहीं जाते। ये वैसी एनर्जी है, ओके? एम्पेरर, जो चीज़ें आप पहले इग्नोर किया करते थे, जो चीज़ें पहले आप जिनसे भागने की कोशिश किया करते थे, उन चीज़ों को अब आप धीरे-धीरे अपने कंट्रोल में लोगे। यू हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, यप। इट्स लाइक आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, लेकिन आप उस पोटेंशियल को बढ़ने की जगह ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान बाकी चीज़ों में लगा है। बाकी चीज़ें जैसे कि इस पर्सन ने मुझे बुरा बोल दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया। लोग करते रहेंगे, लोगों का बिहेवियर आप चेंज नहीं कर सकते। किसी ने आपको चीट करना है, वो करेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। किसी ने आपको धोखा देना है, वो देगा। कोई कोई आपसे जेलसी कर रहा है, वो करेगा। कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, वो बोलेगा। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? आप अपना नज़रिया बदल सकते हैं। आप उनसे पीछे हट सकते हैं। आप उनको लाइफ में लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं। आप उनकी एनर्जी से दूर रह सकते हैं, क्योंकि वो आपको अफ़ेक्ट करती है नेगेटिव वे में। तो ये जो, क्योंकि आप बाहर की, इट्स लाइक आप बाहर की चीज़ों में इतना फ़ोकस हो गए थे कि आप ये भूल गए थे आपके पास क्या पोटेंशियल है। अब जैसे वो चीज़ें घूम के आपके पास आ रही, अब आपको समझ में आ रहा है मेरा क्या पोटेंशियल है, मैं क्या करने आई हूँ, लेट मी वेक अप, मेरे को क्या करना है। ये वैसी एनर्जी है, ओके? अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। लेट्स टेक सम टी लीफ मैसेजेस। दिसंबर का महीना लास्ट ईयर आपके लिए कुछ मायने रखता होगा, कुछ इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में चेंज हुआ हो, मुझे ऐसा लगता है। सम इम्पोर्टेंट चेंज। ओ सॉरी, इट्स लाइक एक 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 इंग्लिश में कहते हैं ना, ज़ीरो एफ्स टू गिव। ये वैसी एनर्जी लग रही है। आपको आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा। यू आर बिज़ी विद योरसेल्फ। मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे क्या करना है? मुझे कैसे अच्छा लग रहा है? मुझे क्या चीज़ बेटर फ़ील कराएगी? मेरी हेल्थ कैसे सुधर सकती है? मैं कैसे अपना ज़्यादा ध्यान रख सकती हूँ? वैसी एनर्जी, ओके? ओके, लेट्स टेक वन फ्रॉम हियर। Oops. All right. So let's see your tea leaf messages. मैं इसे यहाँ रख देती हूँ. You have jug, light-hearted, free, carefree time. Yep, you're carefree. इस एनर्जी में आ रहे हो आप. Archway, new opportunities, possibility and path opening up. जब आपका फोकस बाहर के शोर से हट के खुद पे आ गया, ऑटोमेटिकली नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी. Haystack, karma will reap what you will reap what you have sown. Yup. You have wind chimes, peace and harmony. Oh my God. मैंने जो भी चीज़ें आपसे कही ये सारे कार्ड्स को कंफर्म कर रहे हैं. Peace and harmony. You have someone new is entering your life. New connections on the horizon. Rabbit, too much concerned with sexual matters. ये हो सकता है किसी पर्सन ने आपको किसी तरीके से बिट्रे करने की कोशिश की हो, धोखा देने की कोशिश की हो, तो यहाँ पे कर्मा का कार्ड भी है. अगर आप किसी सिचुएशन में गलत नहीं हैं, आपके साथ गलत नहीं होगा. ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन है. जस्ट अ रिमाइंडर, अगर आपने गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत क्यों होगा? ओके? आप स्वयं पे फोकस करें.
सो ग्रुप नंबर 1 ये होगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूँगी नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड बाय-बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी सेकंड पिक्चर को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी जो एनर्जी है वो मुझे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की एनर्जी जैसी लग रही है इस महीने। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं। आपके स्पिरिचुअल पाथ में आपको आपका नेक्स्ट स्टेप जैसे कि इस महीने पता चलेगा। और इस महीने मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर कोई पर्सन आपके काम में बाधा डाल रहा था या किसी तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था या किसी भी तरीके की अड़चन आपको खास करके आपके किसी लीगल काम में या आपके अपने काम में कोई दिक्कत आ रही है, खास करके किसी पर्सन की वजह से, तो ये आपको और ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। ये पर्सन जो भी आपके काम में बाधा बन रहा है वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ओके, सो लेट्स सी। और अगर स्पेशली आपके कोई लीगल काम अटके हुए हैं लॉ से रिलेटेड, वो इस महीने चांसेस हैं वो काम आपके बनने लगेंगे। ओके, लेट्स सी। किसी के लिए यहाँ पे बर्थ ऑफ अ चाइल्ड की एनर्जी है। हो सकता है आपको आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में या आप स्वयं प्रेग्नेंट हो सकते हैं या आपको न्यूज़ मिल सकती है किसी की बर्थ की, किसी नए बच्चे की। अम, वैसी एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 37। और अगर आपकी फैमिली में या आपके बच्चे, अगर उनको किसी तरीके का कोई इशू हो रहा था स्पेशली हेल्थ रिलेटेड, या ऐसा कोई उनको कोई मेंटल स्ट्रेस या ऐसा कुछ इशू हो रहा है, तो उसमें सुधार है। अम, किसी चीज़ को लेके अगर वो परेशान हो रहे थे आपके बच्चे, खास करके मेंटली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो मुझे उस सिचुएशन में सुधार लग रहा है। नंबर 83 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर आपकी मैरिज में अड़चन आ रही थी, या आपके घर में जैसे आपके भाई, आपके बहन या ऐसे किसी की मैरिज में अगर डिले हो रहा है, तो उससे रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे गुड न्यूज़ दिख रही है। अल्फ़ाबेट ए, अल्फ़ाबेट आर। यहाँ पे मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी महसूस हो रही है जो आपके आसपास है। इन स्पिरिट यंग फेमिनिन एनर्जी है ये। और ये फेमिनिन एनर्जी जैसे आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ लेके आ रही है, जैसे बहुत सारा गुड एनर्जी है। द प्रेजेंस ऑफ दिस फेमिनिन एनर्जी जो आपके आसपास है, इस प्रेजेंस के वजह से जैसे आप बहुत सारी गुड ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मुझे एक यंग एनर्जी जैसी फील हो रही है। किसी की ये सिस्टर हो सकती हैं। अगर आपकी सिस्टर पास अवे हो चुकी है, तो ये मुझे किसी की सिस्टर की एनर्जी जैसी लग रही है। सिस्टर या फ्रेंड, ऐसी कोई एनर्जी। नंबर 7, 24। आपका इस महीने यंग फेमिनिन एनर्जी से कनेक्शंस बनेंगे। आप जेंडर मैटर नहीं करता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोशल सर्कल में या वर्क से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, आपका यंग फेमिनिन एनर्जी से बहुत इंटरेक्शन होगा। या तो आपके नए दोस्त बनेंगे या आपको क्लाइंट्स मिलेंगे जो कि यंग फेमिनिन एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि यंग फेमिनिन एनर्जी से बहुत सारा कनेक्शन बनने वाला है आपका। अल्फ़ाबेट बी, या आप किसी तरीके से उनकी हेल्प करेंगे। ओके, या आप ऐसे ग्रुप में घुसेंगे, ऐसे ग्रुप का पार्ट बनेंगे जिसमें बहुत सारी यंग फेमिनिन एनर्जीज हैं, और आप लोग एक कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। और साथ में मिलके जैसे आप योगा कर रहे हैं, वर्कआउट क्लास चल रही है आपकी, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, समथिंग लाइक दैट।
अल्फ़ाबेट पी। मुझे यहाँ पे रैबिट दिख रहा है, रैबिट। रैबिट की एनर्जी गुड लक की एनर्जी होती है, ख़ास करके फाइनेंसेस से रिलेटेड। मुझे ऐसा लगता है इस महीने आपको, जैसे कि आपके फाइनेंसेस में आपको लकी एनर्जी देखने को मिलेगी। ओके, हियर एंड देयर, जैसे आपको, से फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाना, रैंडमली आपको किसी ने कैश गिफ्ट कर दिया, लाइक किसी ने आपको कूपन गिफ्ट कर दिया, ऐसी चीज़ें, लक हियर एंड देयर विथ योर मनी। बहुत बड़ा अमाउंट ना हो, लेकिन छोटा मोटा इधर उधर आपको ये चीज़ महसूस होगी। ओके, नंबर 7 एंड नंबर 5 हो सकता है आप काफ़ी देखें। ये नंबर्स आपको रेपिटेटिवली दिख सकते हैं, 5 एंड 7। इस महीने मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा वैसी लग रही है कि आपकी लाइफ एक स्टेबल तरीके से चल रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, एक एक नॉर्मल नाइस स्पीड पे लाइफ चल रही है, बहुत मेजर चेंजेस नहीं है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी योर प्लेट। फायर साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एरीज। या तो आप एरीज पर्सन से खास करके इस महीने डील करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट डीलिंग हो सकती है, या फिर आपका फायर साइन हो सकता है मेजर प्लेसमेंट। यहाँ पे एक फ्रॉग बन रहा है, अगर आप गौर से देखें। फ्रॉग, फ्रॉग हमेशा मुझे याद दिलाता है कि आपको क्या चीज़ें पीछे छोड़नी है, क्या चीज़ें आपको लाइफ से निकालनी है, किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, डी क्लटर करना। फ्रॉग हमेशा मुझे वैसी एनर्जी की याद दिलाता है। ओके, नाउ लेट्स टेक योर कार्ड्स। चलिए हम ऑरेकल से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स। Let's take one more. स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यू हैव गॉट नंबर 34, फेसलेस घोस्ट्स एंड द हॉन्टेड गर्ल, घोस्ट पीपल। आई थिंक मैंने आपकी रीडिंग यहीं से स्टार्ट की थी। जैसे कुछ कुछ चीज़ें आपको या कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, और इस महीने उस एनर्जी से आपको राहत मिलेगी। यू हैव गॉट रा, शेयर योर गिफ्ट। Heart guardian, love and let yourself be loved. Young feminine energy. रोजेस, रेड रोजेस खास करके आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपने रिसेंटली कोई रेड क्लोथ, लाइक रेड ड्रेस या रेड कपड़े या रेड कलर का क्रिस्टल हो सकता है आपने रिसेंटली परचेज किया हो, ये आपके लिए साइन है, कॉन्फर्मेशन साइन। कामदेव, द गॉड ऑफ लव, freedom from desire, success in love or romance, enhanced sexual performance, ability to amuse and make people laugh. And then आपके लिए है Jagannath, Lord of the Universe, worldly power, devotion to Krishna, freedom from the cycle of birth and death, perfection of the arts in the service of God. ये जो है ना, freedom from the cycle of birth and death,
ये इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में एक मेजर कार्मिक साइकिल खत्म हो गया है, आप दोबारा से उस लूप में नहीं फंसोगे। और जब मैं इन कार्ड्स को साथ में देख रही हूँ, ये हार्ट, गार्डियन और कामदेव, ये मुझे मैसेज दे रहा है कि आपको समझ में आ चुका है कि कहीं न कहीं आपको किससे कैसे कब कहाँ डील करना है। लोगों से डील करने का जो स्किल्स होती है ना, कि अगर जैसे कि हमें समझ में आने लगता है ना एक पॉइंट के बाद कि मुझे किससे कितना डील करना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, किस पर्सन को कितनी चीज़ें बतानी है, कितनी नहीं बतानी है। ये वैसी एनर्जी है, ओके? और आप किसी भी चीज़ को पर्सनल नहीं ले रहे हैं। आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी है कि जब कोई आपसे किसी तरीके से बिहेव करता है, तो कहीं न कहीं ये उसके पर्सनल ट्रॉमा का पार्ट हो सकता है, उसकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मुझे कोई चीज़ पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके? डेफ़िनेटली यहाँ पे किसी का, जैसे कि मैंने आपको कॉफ़ी कप रीडिंग करते हुए कहा, अगर किसी की मैरिज में या लव लाइफ़ में कोई ऐसी बाधा आ रही थी, किसी की मैरिज नहीं हो पा रही थी, मुझे उसके हाई चांसेस लग रहे हैं अब, क्योंकि कामदेव का कार्ड भी आया है। लव से रिलेटेड आपके लिए गुड एनर्जी है, नो डाउट। ओके, लेट्स टेक योर टैरो मैसेजेस। Okay, one last card. One last card. Okay, this one. मुझे यहाँ पे ना एक जो बहुत मेजर चेंज आपकी एनर्जी में लग रहा है कि आपकी एनर्जी में डेस्परेशन खत्म हो रही है। किसी चीज़ की इच्छा जो आप रखते थे ना डेस्परेटली, वो नीड आपकी खत्म हो चुकी है। क्योंकि आपको समझ में आ चुका है, जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप किसी पर्सन को बहुत लाइक करते थे, आप उनके साथ कनेक्शन में रहना चाहते थे, बट वो पर्सन अपने बिहेवियर में चेंज नहीं ला रहा, या वो पर्सन आपकी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए चेंज नहीं ला रहा। तो आप अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय और इस चीज़ में पढ़ने के बजाय कि तुम क्यों नहीं कर रहे, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम चेंज क्यों नहीं होना चाहते, आप वो करने के बजाय खुद पे फोकस कर रहे हो। क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते बदलने के लिए, ओके? आप बस इतना कर सकते हो कि अगर कोई आपकी राह में, आपके पाथ में कोई डिस्ट्रैक्शन बन रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि उस डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर कर सकते हैं। आप उन पे हावी होके उनको चेंज करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ओके? तो यहाँ पे जैसे कि आप स्वयं एक दूसरी राह पकड़ ले रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर मुझे इस जगह पे शांति नहीं मिल रही, ठीक है, मैं अपनी नाव में बैठूँगा और दूसरी जगह चला जाऊँगा। यहाँ पे आप छोटी-छोटी उलझनों में नहीं पड़ोगे। अगर कोई आपके रास्ते में दिक्कत ला रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप या तो रास्ता बदल लेंगे, या फिर उस पर्सन को ही आप उनके कॉन्टैक्ट से हट जाएँगे, थिंग्स लाइक दैट। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पूरा फ़ोकस अपने गोल्स पे है। पेज ऑफ कप्स एंड द मून, ये मुझे बहुत हद तक आपकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड है ये मैसेज। आप अपनी इमोशन को मजबूत बना रहे हैं ताकि कोई आपको मैनिपुलेट ना कर सके। आप अपने इमोशंस पे काम कर रहे हैं। आप इमोशन के बेसिस पे डिसीजन नहीं लोगे अब। और बहुत हद तक मुझे यहाँ पे किसी के लिए यहाँ पे जैसे आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। देयर इज़ अ गिफ्ट ऑफ स्पीच, आपको जैसे बोलने का गिफ्ट मिल रहा है। तो हो सकता है आप ऐसे काम ऐसा कुछ काम स्टार्ट कर दें जुलाई के महीने में,
आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ हो रही हैं। या तो आप स्वयं से इंस्पायर फ़ील करेंगे कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जहाँ पे लोग मुझे बोलते हुए सुन सकें। ओके, थिंग्स लाइक दैट। मुझे यहाँ पे गिफ्ट ऑफ स्पीच भी लग रहा है आपके लिए। देन यू हैव या किंग ऑफ कप्स, यू आर मास्टरिंग योर इमोशंस, एग्जैक्टली जो मैंने आपसे कहा। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, इट्स लाइक यू आर बिकमिंग द मास्टर ऑफ योर इमोशंस। जो पर्सन इमोशन के बेसिस पे डिसीजन लेता है वो कभी भी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। आप हर चीज़ अगर इमोशन के बेसिस पे करने लगोगे, आपकी लाइफ कभी भी एक अच्छे रास्ते पे नहीं चल पाएगी। इमोशन के साथ साथ दिमाग लगाना भी ज़रूरी है, और ये चेंज यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ। इमोशनली बहुत स्मार्ट बन रहे हो आप, इमोशनली बेटर डिसीजंस ले रहे हो अपने लिए। ओके। और यहाँ पे एक और भी एनर्जी है कि दूसरों के बिहेवियर से रिएक्ट करने के बजाय आप स्वयं, इट्स लाइक कोई आपसे अगर रूड हो रहा है, मीन हो रहा है, तो उसी टाइम रिएक्ट करने के बजाय आप खुद को मौका दे रहे हो समझने का कि ओके, इसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। क्या इसकी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है? ये क्या ये जेन्युइनली ये कहना चाह रहा है मुझे ये चीज़, या क्या? किसी चीज़ को पर्सनल नहीं लेना। ओके, थिंग्स लाइक दैट। नाउ लेट्स टेक टी लीफ कार्ड्स। आपको, मुझे ऐसा लगता है, किसी इवेंट में जाने का मौका भी मिलेगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका। आई जस्ट नोटिस्ड फोर लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्चून। जैसे आपको कहीं कॉन्सर्ट में जाने के पासेस मिल जाएं, समथिंग लाइक दैट। ओके, किसी तरीके का इनविटेशन। ओके, थैंक यू। यू हैव गॉट बेल अनाउंसमेंट। वाओ, दिस कीप्स कमिंग अप। जैसे कि कोई चीज़ आप ऑफिशियल कर रहे हो, आप दुनिया को बता रहे हो, देखो मैं शादी कर रही हूँ, या आप दुनिया को बता रहे हो ये मैंने अपना नया बिजनेस शुरू किया है, कुछ नई चीज़ की अनाउंसमेंट करना। आपके फैमिली में कोई एडिशन हुआ है तो वो अनाउंस हो रहा है, थिंग्स लाइक दैट। ओके। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी, ये आपके लिए अनदर रिमाइंडर है अपने इमोशंस पे कंट्रोल हासिल करना। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस। जितना आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से चैनल करेंगे, उतनी ज़्यादा सक्सेस आप जल्दी हासिल करेंगे। ये एनर्जी सर्कलिंग बैक टू द सेम थिंग। Gavel, oh my God, I just said this in your reading. Involvement with the law. लीगल काम आपके इस महीने पूरे होंगे, और कुछ ऐसी रुकावट है तो वो पूरी होगी। Someone will try to make you do something against your will, club। ये एनर्जी स्टार्टिंग में है आपकी रीडिंग में, स्टार्टिंग से है। जैसे कि कोई जानबूझ के आपको बाधा बन रहा है, जानबूझ के आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट ये कर नहीं पाएगा ये काम। करियर, यस, वो सफल नहीं होगा अपने इसमें। सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। ये रहेगा आपका मैसेज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अपना ध्यान रखिए, मैं आपसे फिर मिलूंगी नए टॉपिक नए रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी थर्ड पिक्चर को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। आपके ग्रुप में मुझे जो एनर्जी फ़ील हो रही है वो मल्टीप्लाई की एनर्जी हो रही है। जैसे किसी चीज़ को आप एक्सपैंड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो और ग्रो कर रहे हो। किसी किसी चीज़ में जैसे मल्टीपल लेवल पे ग्रोथ होना। ओके। इस महीने आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे डाउन पेमेंट ऑफ अ कार, या फिर आप ज्वेलरी परचेज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा एसेट या कोई बड़ी परचेज़ करना, या कहीं पे पैसे डालना। इन्वेस्टमेंट जैसी एनर्जी मुझे यहाँ महसूस हो रही है। रोड ट्रिप की एनर्जी भी है, आप रोड ट्रिप ले सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि कैसे क्या, जैसे पढ़ाव कंप्लीट हो गया आपका किसी चीज़ में, जैसे ये पड़ाव कंप्लीट है, समथिंग वैसी एनर्जी है आपके ग्रुप में।
सो ऑन दैट नोट देखते हैं आपके कप में क्या एनर्जी है। देखिए, यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये मुझे 2 चीज़ों का जैसे साइन लग रहा है। एक तो जैसे कि कोई पेड़ है जो ग्रो कर रहा है अपनी ब्रांचेज़, अगर आप इसे देखें। इट्स लाइक अ ट्री दैट इज़ ग्रोइंग अनदर ब्रांच, ओके? जैसे किसी चीज़ का फलित होना, मल्टीप्लाई होना, ग्रो होना। और ये भी इंडिकेट करता है कि आप किसी दोराहे पे आके खड़े हैं और अब आप डिसाइड कर रहे हैं आपको किस रास्ते पे जाना है। देखते हैं। हुँ। अ, मुझे पीकॉक दिख रहा है अपने विज़न में। पीकॉक की एनर्जी स्पॉटलाइट की एनर्जी भी देखी मतलब स्पॉटलाइट की तरह भी देखी जाती है। जैसे आपको किसी चीज़ में रिकॉग्निशन मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, रिवॉर्ड मिलना, जैसे आपको आपके काम के लिए पहचाना जाना, वैसी एनर्जी। मुझे एक हैट दिख रही है यहाँ पे। हैट का मतलब होता है रिस्पेक्ट मिलना। या तो आपको प्रमोशन मिल रही है या आपकी स्थान परिवर्तन होना, जॉब चेंज, चेंज इन पोज़ीशन, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा करना जिसके वजह से आपका स्टेटस बढ़ना, ओके? फायर एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अम, और एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि अगर ब्रीदिंग रिलेटेड आपको इश्यूज़ हो रहे थे, एलर्जी, लंग्स, ऐसा कुछ लंग्स इन्फेक्शन, समथिंग लाइक दैट, नोज़ इन्फेक्शन और ऑल्सो ईयर इन्फेक्शन, ऐसी कुछ चीज़ों से आपको दिक्कत हो रही थी तो उसमें आपको रिलीफ़ है, इम्प्रूवमेंट है। हुँ। अ, मुझे यहाँ पे एक और मैसेज ये भी मिल रहा है ना, मुझे यहाँ पे एक मछली की पूँछ जैसे जो उनकी टेल होती है ना, वो दिख रही है। सिर्फ़ टेल, जो कि मुझे ये दिखा मतलब द मैसेज दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस इज़ ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी जो आपको पहले लगा हो कि आपके हाथ से निकल गई, वो आपको दोबारा दिखेगी, दोबारा मिलने वाली है। इट्स लाइक सेकंड चांस एट समथिंग, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगा हो यार काश मुझे दोबारा वो अपॉर्च्युनिटी मिल जाती, मेरे हाथ से निकल गई। ऐसी कोई चीज़ जो आपको दोबारा अ, मुड़ के जैसे आपकी लाइफ़ में आ रही है। मैं एग्ज़ैक्टली वही नहीं कह रही कि ओह! जो पर्सन चला गया वही आ जाएगा, या मान लीजिए एक जॉब ऑफ़र चला गया वही आ जाएगा, वो मैं नहीं कह रही। हो सकता है उसी कैपेसिटी का, उसी कैलिबर का दूसरी चीज़ आपके सामने फिर आ जाए। मान लीजिए आपको पहले एक पर्टिकुलर पैकेज की जॉब मिल रही थी, बट किसी वजह से वो आपके हाथ से निकल गई। अब आपको दूसरी कंपनी से भी ऑफ़र आ सकता है और मान लीजिए सेम पैकेज हो, सेम फैसिलिटीज़ या सेम पर्क्स जो भी आप कह सकते हैं। तो इट्स लाइक सेकंड चांस एट समथिंग, जो चीज़ एक बार हाथ से निकल गई वो फिर आपको मिलेगी, मौका मिलेगा आपको उसमें। अल्फ़ाबेट एल, आपको क्रोज़ बहुत दिख सकते हैं, रेवन्स, क्रोज़, बहुत सिग्निफिकेंटली मुझे वो चेंज यहाँ पे दिख रहा है। अम, ऑस्ट्रिच, अगर ऑस्ट्रिच बर्ड्स आपको दिखती हैं, ये आपके लिए कन्फर्मेशन साइन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा हाथ मारना। जैसे आपको सडनली एक बड़े हाथ मारने की अपॉर्च्युनिटी मिलना, मेक अ बिग जंप, वैसी एनर्जी है। अम, ऐसा मौका मिलना कि आप सडनली बहुत ऊपर आ गए स्टेटस में, बड़ी बड़ी छलांग लगाने का मौका, ओके, थिंग्स लाइक दैट। um, दिस इज इंटरेस्टिंग, व्हाई डिड आई सी दैट? मैं जब यहाँ देख रही थी ना, फॉर सम रीज़न मुझे वो याद आ गया। फॉर सम रीज़न इट लुक्स लाइक, बचपन में हम कार्टून देखा करते थे, पॉपाई द सेलर मैन। आई डोंट नो व्हाई आई सॉ दैट। सो मे बी अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है, सडनली आपको वो कार्टून दिख जाए कहीं पे, कैरेक्टर किसी वीडियो में, किसी पिक्चर में, तो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन होगा। कैंसर साइन,
किसी का यहाँ पे मेजर प्लेसमेंट कैंसर साइन हो सकती है। अल्फ़ाबेट आर, एम, यहाँ पे एक बहुत एविडेंटली एक स्टार है, स्टार विश फुलफिलमेंट। एच, अल्फ़ाबेट एच, नंबर 56, द ईयर 1992। आपके लाइफ में जो चेंज आएगा वो किसी मैस्कुलिन एनर्जी के थ्रू आ सकता है। जो मेजर चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी, ये आपके पास किसी मैस्कुलिन एनर्जी के थ्रू आ सकता है। ओके। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई हाथ में जैसे किसी ने एक इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है। आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, बट जैसे जब किसी का स्वागत करना होता है तो वो जैसे पुराने जब राजा महाराजाओं के टाइम पे ऐसा होता था कि वो दरवाजे पे खड़े होके जब स्वागत करते हैं तो दे यूज्ड टू लाइक वो उस चीज़ को प्ले करते थे। मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं। तो ये वैसी एनर्जी है जैसे ग्रैंड वेलकम हो रहा है किसी का। आपके लिए बहुत हाई चांसेस हैं कि आप एक बहुत मेजर सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए। अम, अगर मान लीजिए जुलाई के महीने में नहीं तो आगे आने वाले जो टाइम में अगले कुछ हफ्तों और महीनों में आप अपने लिए बहुत ही मेजर सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो कार्ड्स देखते हैं हम आपके लिए, यहाँ से शुरुआत करूँगी मैं। थैंक यू। ओह, द मोमेंट आई कट द डेक लक्ष्मी। हम्म, किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपको जैसे बहुत टाइम से किसी पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था, अब वो एडमिशन आपको मिल जाए। ऐसा कुछ किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अम, जैसे आप बहुत टाइम से आपके मन में था कि काश आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपको गाइड कर सके, सही गाइडेंस मुझे कहीं से मिल जाए। आप ऐसे पर्सन के संपर्क में आ सकते हैं, कोई बहुत वाइज पर्सन फाइनली आपको वो रास्ता दिखा दे या फाइनली आपको वो ऐसी गाइडेंस दे जिससे आपके आगे के रास्ते खुल जाएं, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। ओके, पहले हम ऑरेकल से स्टार्ट करेंगे। यू हैव नंबर 38, carnivorous flower fairy, a tempting offer has a high price. Lilith, face your shadow. Medicine guardian, be oh, be open to healing information. मैं अभी जस्ट इसके बारे में कह रही थी। वाओ, जैसे कोई आपको गाइड कर रहा है एंड बी ओपन टू रिसीविंग दैट इंफॉर्मेशन। ओके। बृहस्पति, प्रिसेप्टर ऑफ द गॉड्स, पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी। डैम, मैंने जस्ट आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा। Worldly knowledge, especially of law, capacity to act as a teacher and spiritual master, ability to carry out advisory and ministerial duties. हो सकता है आप किसी से कंसल्टेंसी ले, सॉरी व्हाट, सॉरी, हो सकता है आप किसी से जाके कंसल्ट करें किसी मैटर के बारे में।
और आपको सॉल्यूशन मिले, या फिर आप स्वयं किसी के लिए जैसे मदद कर रहे हैं, लाइक आपकी एडवाइस के बेसिस पे जैसे किसी का भला होना। वृंदा देवी, गॉडेस ऑफ डिवोशन, residence in a holy place, proximity to natural beauty, devotion to Krishna or Vishnu, and physical health and well being. Wow, interesting. हम आपके टैरो मैसेजेस से देखते हैं और क्या है आपके लिए। Okay. Okay. सो टैरो में आज के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यू हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 5 of swords, then you have King of Cups. Interesting. 10 of Cups. Oh, 7 of Cups. King of Swords and 6 of Pentacles. अब देखते हैं क्या है ये। Alright. जब मैं इन दो कार्ड्स को देख रही हूँ, लिलिथ एंड कार्निवोरस फ्लावर फेरी, ये मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको आपकी कप की रीडिंग स्टार्ट करते वक्त ही कहा था, मुझे यहाँ पे 2 रास्ते दिख रहे हैं, आपको दोनों में से एक चूज़ करना है। नाउ ये मैसेज मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इस महीने यू विल मेक अ फाइनल डिसीजन कि फाइनली मुझे अपने लिए क्या चुनना है। ये किसी पर्सन से रिलेटेड चॉइस हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है वापस आके आपको लाइफ में ऐसा दिखाए कि देखो मैं चेंज हो सकता हूँ, मैं चेंज हो गया हूँ, या मैं चेंज हो गई हूँ, सेकंड चांस वाली जैसी एनर्जी। बट आपको चूज करना पड़ेगा बेसिस योर पास्ट लेसन, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स और लिलिथ का भी कार्ड है। आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें, देयर इज़ अ रीज़न आपने पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस किया, क्योंकि वो चीज़ आपको एक तरीके का लेसन दिखा रही थी कि किस डायरेक्शन में आपको नहीं जाना है, क्या चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म में हानिकारक हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे कि ना, क्योंकि आपकी रीडिंग में किंग ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है, और इन दोनों कार्ड्स पे अगर आप देखें तो महिला है, फीमेल एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रही है कि इवन दो देयर इज फेमिनिन एनर्जी, बट इनके अंदर विजडम है कि अपने इमोशन को कैसे हैंडल करना है, अपने लॉजिक को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जिसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, जिसके पास लॉजिकल आंसर्स बहुत अच्छे होते हैं, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी करना बहुत अच्छे से आता है इसे। ओके, तो ऑन द आउटसाइड आपको लगेगा ये तो फेमिनिन एनर्जी है, बट फेमिनिन एनर्जी होने के बावजूद इनके पास डायरेक्शन है, इनके पास विजडम है, इनको पता है क्या मुझे लॉन्ग टर्म में अपने लिए बेहतर बनाएगा या क्या मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। तो आपके लिए हो सकता है इस महीने एक टेम्पटिंग ऑफर हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि क्या पता इस बार डिफरेंट हो, क्या पता इस बार ये पर्सन चेंज हो गया हो, बट आपको उस टेम्पटेशन में नहीं पड़ना है। यू विल हैव अ हाई प्राइस टू पे। ठीक है। उसके अलावा जो मैं देख रही हूँ ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है ना, या ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, ओके, ये आपको कहीं ना कहीं ऊपर से तो ऐसा लगेगा कि हाँ बराबर है, आप लोग इक्वल गिव एंड टेक करोगे, ये चीज़ अच्छी चलेगी, दोनों एफर्ट लगाएंगे, बट आगे चल के आपको रियलाइज होगा कि ये बस एक कंट्रोल टैक्टिक है। ये पर्सन आपके साथ छलावा ही कर रहा है, रियलिटी नहीं है वो।
क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो इस कैटल के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है, जो कि मुझे कहीं न कहीं एक आइडिया दे रहा है कि ऊपर से देखने में आपको ऐसा लगेगा कि वाह! दोनों मिलके एफर्ट लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक कंट्रोल एलिमेंट है। ये पूरी तरीके से फ्री विल नहीं होगी। ये पर्सन आपको कहीं न कहीं आगे चल के कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। नाउ विद द 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप जिस ड्रीम पे फ़ोकस कर रहे हैं, करते रहो। इट्स लाइक आपको भले ही बाहरी दुनिया के लोग बोलें या आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको बोले कि तुम ज़्यादा नहीं सोच रहे, तुमको लगता है तुम यू आर बेटर देन एवरीवन, तुमको लगता है तुम ये पूरा कर लोगे, उनको बोलने दो। आप अपने ड्रीम्स में बिज़ी रहो, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए है, वो आपसे बहुत भिन्न है। अगर आप गौर से देखें, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है। शी इज़ इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जिस पर्टिकुलर प्रजाति की ये है, वो सेम इस प्रजाति का नहीं है जो पर्सन इसके साथ है इस कार्ड में। दोनों अलग स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, बट दे आर टुगेदर। तो ये मुझे कह रहा है कि भले ही ऊपर से देखने में आपको या आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, बट रियलिटी में आपको पता है और आपके इंट्यूशन को भी पता है ये कहीं ना कहीं पॉसिबल है, ये आपको मिल जाएगा। तो उसी पे कायम रहो, उसी चीज़ पे काम करते रहो। ओके। एंड कई बार होता है ना लाइफ में, हम खुद को डाउट करने लग जाते हैं कि क्या पता ये पर्सन जो बोल रहा है सही हो, मैं सच में शायद अपने ड्रीम्स पूरे ना कर पाऊँ। ठीक है, मैं इसकी बात मान लेती हूँ, मैं इसके साथ सेटल कर लेती हूँ, मैं यही चीज़ एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। ओके, लेट्स टेक योर टी लीफ, लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स। ओह वाओ। Oops, I'm not going to it. There's so many. All right. ऐसा लग रहा है ना जैसे आप बहुत दूर आ चुके हो, तो दोबारा से ये जर्नी मत स्टार्ट कर देना। आप ऑलरेडी बहुत दूर आ गए हैं, तो कीप गोइंग, डोंट स्टॉप। ऑलराइट, सो टी लीफ मैसेजेस देखते हैं। हम्म, आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी यहाँ से, हैप्पीनेस, डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, हार्प, ग्रेट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आपकी रीडिंग में 2 बार है। वाओ, इट्स लाइक कंफर्मिंग, डबल कंफर्मिंग कि आप हैप्पीनेस की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ओके, यू हैव क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स, सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स, broken bridge, unsuccessful outcome to a problem, and in pot problems to be resolved। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई ऐसी फैमिली सिचुएशन हो जिसमें आप बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। तो इट्स लाइक कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडवाइस के थ्रू आपको हेल्प मिलने ही वाली है। किसी फ्रेंड की एडवाइस, जैसे आपके लिए कोई नया रास्ता खोल दे, आपको नया नज़रिया दे दे किसी सिचुएशन को देखने का, और आपको समझ में आ जाए कि ओके मुझे इस चीज़ को ऐसे करना है, या मैं अपना नज़रिया बदल के इस चीज़ को ऐसे भी कर सकता हूँ। ओके, तो जो भी ये स्पेशली अगर फैमिली रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, अम, इस चीज़ में आपके लिए सोल्यूशन बेहतर ही होगा। ओके, जो भी होगा वो आपके बेहतर के लिए ही है, ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन है। एंड हो सकता है कुछ चीज़ों को आपको जैसे ऐसा लग रहा हो कि मुझे शुरू से करना पड़ रहा है, आई एम गेटिंग बैक टू द बेसिक्स, बट ध्यान रहे अब जब आप करेंगे इसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 ये होगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। प्लीज़ अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।